बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नया और डिफरेंट स्नैक लेकर आई हूँ आपके लिए। इंतहाई शानदार है, इतना क्रिस्पी बनेगा और बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट है। और सिर्फ आलू के साथ हम इसको बना रहे हैं, तो बहुत ही ईज़ी। आपने इसको ज़रूर देखना है, रेसिपी को इसको ट्राई ज़रूर करना है। बच्चों को भी पसंद आएगा और बड़ों का भी फेवरेट होने वाला है। आधा किलो मैंने इसके लिए आलू लिए हैं। आलू को अच्छे से धो लें, इसको छील लें। छीलने के बाद आपने इसको ग्रेट करना है। मेरे पास ये जो सैलेड कटर है, इससे ग्रेट वाली कटिंग हो जाती है। आपके पास अगर बड़े साइज़ वाला ग्रेटर हो, उसके साथ आप इसको कर लीजिएगा। बस इस तरीके से पतली-पतली स्ट्रिप्स होनी चाहिए। इस तमाम को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और जो हमारा प्याज है, इसको हम छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। आलू को आप अच्छे से धो लें, धोकर उसको किसी स्ट्रेनर में रख दें ताकि उसका पानी ड्रेन हो जाए। तब तक मैंने प्याज को ग्रेट कर लिया है और 10 से 15 मिनट में ही हमारा जो आलू है उसका पानी ड्रेन हो चुका है। तो अब हम ये तमाम आलू का मिक्सचर इसमें शामिल कर देंगे। सिर्फ़ 1 प्याज़ और हमारे पास आलू इस्तेमाल होंगे और यहाँ पे पैन में शामिल करें 2 खाने के चम्मच ऑयल और ऑयल के अंदर इस मिक्सचर को डाल देंगे, तमाम आलू और प्याज को। अब इसको हमने हिलाते हुए पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। फ्लेम आपने लो रखना है। हाई फ्लेम करेंगे नीचे से आलू जलने लगेंगे। थोड़े बहुत आलू जल सकते हैं, अगर नॉन स्टिक पैन ना हो तो थोड़ा बहुत नीचे से ब्राउन हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा आपने इसको जलने नहीं देना। इसको हिलाते हुए पकाते जाएंगे। इससे ये होगा, इसमें जो पानी होगा एक्स्ट्रा वो ड्राई हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी नमी आ जाएगी, आलू थोड़े से पक जाएंगे। तो जब हम बाद में इसके स्नैक्स तैयार करेंगे तो वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसको 15 मिनट के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे आने दिया है। अब ये नीम गरम है, मैं इसको बोल में डाल रही हूँ और इसमें मसाले शामिल करूँगी नीम गरम में। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर दें, हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दें, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दें। बहुत ही बेसिक मसाले हैं जो घर में मौजूद होते हैं। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला शामिल किया, हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। बहुत ही बेसिक से मसाले हैं, लेकिन जायका इसका इतना शानदार होगा। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए। 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करें। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये नीम गर्म था तो मैंने पहले इसको स्पैचुला के साथ मिक्स किया, उसके बाद इसको हाथ के साथ ही अच्छे से मिक्स किया है। अभी आपको ड्राई मिक्सचर लग रहा है, लेकिन ये मिक्स करते-करते ही बहुत अच्छे से बाइंड हो गया है। जो ये नीम गरम था उसमें थोड़ी-सी नमी थी, उसकी वजह से कितनी अच्छी इसकी बाइंडिंग हो गई है कि अब हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, बहुत आसानी से ये हैंडल हो जाएगा। हमें जिस सरफेस पे शेप बनानी होगी उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे, हाथों पर भी ऑयल लगा लेंगे। बिस्किट कटर्स आपको मिलते हैं, कुकी कटर्स, बहुत ही सस्ते, बहुत ही आसानी से ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये मैं हार्ट शेप अभी ले रही हूँ, थोड़ा-सा मिक्सचर लें, इसके अंदर डाल देंगे, इसको अच्छे से प्रेस करें। जब अच्छे से प्रेस करेंगे तो इसकी शेप अच्छी बनेगी। एक्स्ट्रा को हम आलू जो साइड पे होंगे उसको रिमूव करते जाएँगे, जिससे इसकी बहुत ही नीट और क्लियर हार्ट शेप बन जाएगी। तो इस तरीके से बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं, अगर आप इस तरीके से शेप्स में बना कर देंगे। लेकिन अगर आप हाथ से शेप बनाना चाहते हैं, आप हाथ से भी बहुत ईज़िली इसकी कटलेट्स की या नगेट्स की शेप होती है, वो आप बना पाएँगे। इस तरीके से बनाकर हम तमाम को रख लेंगे। यहाँ पे ये फ्लावर शेप है, इस तरीके से मैंने राउंड शेप भी बनाया था, स्टार शेप भी अब मिलता है, वो भी आप बना सकते हैं। एक पैकेट में 4 तरह के शेप्स होते हैं। तो यहाँ मैं आपको हाथ से बना के दिखा रही हूँ। अच्छे से इसको कर दें और साइड्स क्लियर कर दें। ये भी मैंने साथ ही फ्राई किया था और बहुत अच्छी इसकी शेप बैलेंस हुई थी। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल एपिटाइजिंग सेंसेशन को सब्सक्राइब लाज़मी किया करें और कमेंट्स में बताया करें आप मेरी रेसिपी देखते हैं। मुझे अपने व्यूवर्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे कौन से व्यूवर्स हैं, कौन लोग मुझे देखते हैं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। और मैंने इसको ऑयल को गर्म किया है, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करिएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करना है। उसकी वजह ये है
कि ये आहिस्ता-आहिस्ता से जो है ना अपना कलर पकड़ेगा, ऊपर से क्रंच इसमें आएगा। अगर आप हाई फ्लेम पे एकदम से इसको डाल देंगे, तो ये कलर डार्क हो सकता है, और अगर आलू का कलर ज़्यादा डार्क हो गया, ज़्यादा फ्राई हो गए, तो इसमें जले हुए का टेस्ट आएगा। तो आपने इस तरीके से इसको तसल्ली के साथ फ्राई करना है। लास्ट में आप इसकी थोड़ी-सी फ्लेम को हाई कर सकते हैं, ताकि इसमें ऑयल ज़्यादा जो एब्ज़ॉर्ब हुआ है वो ये रिलीज़ कर दे, और उसके बाद आप इसको निकाल लें गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही यम्मी स्नैक्स हैं। बारिशों का मौसम है, आप इन स्नैक्स को ज़रूर बनाएँ। मेहमानों के सामने भी आप ये सर्व कर सकते हैं, इनकी तो लुक भी बहुत प्यारी है। तो स्नैक्स को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।